हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोकोलैब। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड वीडियो है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एंथर के मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, जो कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ एंथर पढ़ेंगे, यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एंथर का जो ये पार्ट है, इसका ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि ये 4 स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट है, और बाइलोब्ड होता है, यानी कि एक लोब इधर हो गया, एक लोब इधर हो गया, और यहाँ कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसके हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो एंथर का सबसे आउटर लेयर होता है, और ये सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और सबसे आउटर होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करता है। इसके बाद आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो लेयर है वो भी सिंगल सेल से बनी होती है, और ये एपिडर्मिस के बाद इसकी लेयर आती है। एंडोथीशियम जो है मेनली एंथर का जब डेशंस होता है तो उसमें हेल्प करता है। जब एंथर मैच्योर होने लगता है तब इसके अंदर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, रेडियल लेयर्स, जिनमें अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड प्रेजेंट होता है। इससे रेडियल सेल्स बनते हैं, और जहाँ जहाँ ये अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ की जो लेयर है वो थिक हो जाती है, और ये रेडियली प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पे ये दोनों फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उस प्लेस को हम लोग स्टोमियम कहते हैं, यानी कि जो खाली प्लेस रहता है उसको स्टोमियम कहते हैं। जब डेशंस ऑफ एंथर होता है, यानी कि जब ये एंथर फटने लगता है, जब मैच्योर हो जाता है, तब जो पार्ट कहाँ से फटता है, ये स्टोमियम के पार्ट से, और ये बहुत थिन लेयर होती है। तो जो प्लेस होती है जहाँ से डेसेंस स्टार्ट होता है वो कौन सी पार्ट होती है, स्टोमियम के पार्ट होती है। और ये अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड जो हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी जो है एंथर के मैचुरेशन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं और डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। मेनली इनका फंक्शन होता है डेसेंस ऑफ एंथर में सबसे ज़्यादा, तो जिसको हम लोग ने देख लिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कनेक्टिव। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग बताया था, इसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि किस सेल से बना होता है, स्टेराइल सेल से बना। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्पोर वही होते हैं माइक्रोस्पोर। पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जिसमें माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। अब कौन सा पार्ट आता है हम लोग का, मिडल लेयर। मिडल लेयर देखते हैं क्या होता है। मिडल लेयर जो होती है 1 से लेकर 3 सेल तक की बनी होती है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ये सब मेनली एक एक सेल के बने होते हैं लेयर्स, लेकिन इसमें 1 से 3 सेल लेयर प्रेजेंट होती है। और मिडल वो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। पैरेन्काइमेटस सेल से बने होने की वजह से इसमें डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती है, और ये फूड का स्टोरेज करता है। और फूड का स्टोरेज करके क्या होता है, ये टैपिटम लेयर को फूड प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। मिडल लेयर में फूड स्टोरेज होता है, और किसको प्रोवाइड करता है, टैपिटम लेयर को प्रोवाइड करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिडल लेयर जो होता है एफिमेरल इन नेचर होता है, यानी कि इसकी लाइफ स्पैन जो होती है कम होती है, शॉर्ट लिव्ड। एफिमेरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी मिडिल लेयर जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, एफिमेरल होती है। नेक्स्ट आता है टैपिटम लेयर। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट है और ये सबसे इनर मोस्ट हो जाएगा। और ये भी इन दोनों सेल्स की तरह सिंगल सेल्ड होती है, और ये अपना नरिशमेंट कहाँ से लेती है, अभी मैंने पहले बताया था, मिडल लेयर से। मिडल लेयर से अपना नरिशमेंट लेती है, और किसको देती है नरिशमेंट, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है इसको ये नरिश करते हैं। और मैचुरेशन के टाइम पे जो है टैपिटम प्रेजेंट नहीं होता है, टैपिटम जो है एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैचुरेशन के टाइम पे या फिर जब डेसेंस ऑफ एंथर होता है उस टाइम पे सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, एक एपिडर्मिस और एक एंडोथीशियम। सिर्फ 2 लेयर ही क्यों प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज मिडल लेयर मैंने बताया था एफिमेरल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये कैसे शॉर्ट लिव्ड होता है, बिकॉज ये टैपिटम लेयर को अपना सारा नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है ताकि वो माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड कर सके, और टैपिटम लेयर अपना सारा नरिशमेंट जो भी है वो माइक्रोस्पोर को दे देता है। इसके लिए वो भी डेसेंस के टाइम पे डिज़ोल्व हो जाता है, और मिडल लेयर भी। इसीलिए एट लास्ट मैचुरेशन के टाइम पे सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस की और एंडोथीशियम की।
डेhiscence ऑफ एंथर इन्फॉर्मेशन कुछ हम लोग ने इससे पहले वाले टॉपिक में लिया था, जैसे कि काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जब डेhiscence ऑफ एंथर होने वाला होता है। जैसे कि मिडल लेयर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? बिकॉज टैपिटम लेयर जो है उससे सारा फूड उससे वो गेन कर लेता है अपने ग्रोथ के लिए। और फिर लास्ट में कौन कौन से सिर्फ 2 लेयर्स बचती हैं, जैसे क्या दिख रहा होगा, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। और कनेक्टिव लेयर जो होती है, कनेक्टिव जो इसके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कनेक्टिव भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है मैचुरेशन के टाइम पे। क्यों? बिकॉज पॉलन सैक जो होता है उसको भी आपस में फ्यूज़ करना रहता है, तभी तो स्टार्टिंग में टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और एंथर जब मैचुरेशन पे आ जाता है, यानी जब उसका डेhiscence होने लगता है, तब वो बाइस्पोरेंजिएट हो जाता है। और ये डेhiscence का प्रोसेस मेनली कब होता है? ड्राई सीज़न में, यानी जब बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी होने लगती है। और इसका एक प्रोसेस भी होता है कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जब इससे वाटर लॉस होने लगता है तब जाके डेhiscence ऑफ एंथर स्टार्ट होता है। जब डेhiscence का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब एंडोथीशियम की जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और इसमें जो स्टोमियम लेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ पे स्टोमियम प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो फट जाता है और वहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ टैपिटम पढ़ेंगे और इससे पहले इसका एक फंक्शन जानेंगे कि टैपिटम लेयर जो होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स जो है वो माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करती है चेंजेस के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए। एंजाइम और हार्मोन्स जो है माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं यहाँ पे टैपिटम लेयर 2 टाइप्स की होती है। पहला एमीबॉइड टैपिटम और दूसरा ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टैपिटम। सबसे पहले देखेंगे एमीबॉइड टैपिटम क्या होता है। एमीबॉइड टैपिटम जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी ये बहुत पुराना है, यानी सबसे पहले यही डेवलप हुआ था। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन जो है सिर्फ एक टाइम ही प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर को या फिर एंथर के डेवलपमेंट के लिए। और वो कब करता है? मैचुरेशन के टाइम पे। न्यूट्रिशन कब प्रोवाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ मैचुरेशन के टाइम पर। उसके बाद से आता है ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टैपिटम। ये जो होता है एडवांस टाइप का होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन तब प्रोवाइड करता है जब उसकी नीड होती है, यानी ये अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, ये सिर्फ मैचुरेशन के टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ये जब नीड होगा तब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और टैपिटम लेयर उसमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये जो लेयर है वो टैपिटम की लेयर है और अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। तो टैपिटम लेयर जो होता है वो डिजेनरेट होने से पहले ये प्रोयूबिश बॉडी फॉर्म करता है। और कहाँ फॉर्म करता है? साइटोप्लाज्म में। ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग अच्छे समझेंगे तो फिर क्लियर हो जाए कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। तो मैंने बताया यहाँ पे प्रोयूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है टैपिटम अपने डिजेनरेशन से पहले। और कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद स्पोरोपोलिन जो है वो टैपिटम के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, जो कि प्रोयूबिश बॉडी को जाके कवर कर लेता है और क्या बना देता है? यूबिश बॉडी। यानी प्रोयूबिश बॉडी जो है वो यूबिश बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? स्पोरोपोलिन से कवर होने के बाद। और स्पोरोपोलिन के बारे में रेड लाइन के ऊपर एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि स्पोरोपोलिन जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल किस में होता है? प्लांट किंगडम में। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे और रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे स्पोरोपोलिन जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल है किसमें? प्लांट किंगडम में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि टैपिटम लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट था? माइक्रोस्पोर। और उसके बाद से क्या फॉर्म हुआ? प्रोयूबिश बॉडी, जो कन्वर्ट हो गया यूबिश बॉडी में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये यूबिश बॉडी प्रेजेंट है। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे कवर हो जा रही है? एक्साइन से। इसके बारे में डिटेल में आप लोग को आगे बताऊँगी। तो एक्साइन लेयर से जब कवर हो जा रही है तो ये कंप्लीट जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पे। और बात रही कि जब एक्साइन लेयर प्रेजेंट नहीं होती है किसी पॉलन ग्रेन पे, तब क्या होता है? देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, यूबिश बॉडी प्रेजेंट है, बट एक्साइन की जगह पे यहाँ पे पॉलन किट प्रेजेंट है। वो भी पॉलन ग्रेन होता है लेकिन अलग अलग फ्लावर्स में, किसी में एक्साइन प्रेजेंट होगा तो किसी में पॉलन किट प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं पॉलन किट क्या होता है। पॉलन किट जो है वो लिपिडियस नेचर का होता है, यानी कि लिपिड और कैरोटिनॉइड से मिल के ये बना होता है। तो लिपिडियस का मतलब पता चल गया, लिपिड और कैरोटिनॉइड से मिल के बना होता है।
और ये येलो कलर्ड का एक स्टिकी मटेरियल होता है, येलो कलर्ड का स्टिकी मटेरियल होता है। कैप्सिला, यहाँ कैप्सिला क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज पॉलन किट जो है वो कैप्सिला फ्लावर में पाया जाता है। मैंने ऊपर बताया था आप लोग को कि एक्साइन की लेयर और पॉलन किट की लेयर अलग अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं। तो पॉलन किट वाला एग्जाम्पल हम लोग कौन से याद करेंगे? कैप्सिला का। और ये किस में प्रेजेंट होता है? एंटिमोफिलस प्लांट, यानी कि जिस प्लांट में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसमें ये पाया जाता है। ओके। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? कहाँ सिक्रीट होता है ये? टैपिटल सेल से, ये तो बताया गया है, सिक्रेटेड बाय टैपिटल सेल। यानी कि पॉलन किट भी जो है वो एक्साइन की तरह ही टैपिटल सेल से सिक्रेट होता है। होप सो आप लोग को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वो डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। और इधर हम लोग ने अपना पहला हेडिंग ख़त्म कर लिया है, यानी कि स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, और सेकंड टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और नोट्स जो है आप लोग को वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप लोग को PDF फॉर्म में, तो उसका लिंक आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो गाइज़ कीप इट अप, थैंक यू।